दोस्तों हम किसी भी चीज़ का शौक़ रखते हो, चाहे वो मुर्गा हो या फिर मुर्गी हो या फिर कोई और पालतू जानवर हो, अगर वो बीमार हो जाते हैं, उनको अगर कुछ हो जाता है, हम अगर उन्हें खो देते हैं तो मन बहुत दुखी होता है। दोस्तों अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मेरे पास एक मुर्गा था जिसका नाम था टाइगर, और वो मुर्गा जो है बहुत ज़्यादा समझदार था, बहुत ज़्यादा। दोस्तों उस समय क्या है कि मुर्गियों के बीमारी के बारे में उतना मुझे नॉलेज नहीं था, तो कहीं ना कहीं उस समय मेरे फार्म पे बीमारी आया हुआ था और उस समय उसे मैं बचा नहीं पाया। मन बहुत दुख हुआ था। ये अंडे दे के एक्चुअली निकल रही हैं, तो अंडे देने के बाद ये ऐसा आवाज़ निकालती हैं, तो इनके आवाज़ पे ना जाएं, डिस्टर्ब ना हो। तो फ्रेंड्स जिस दिन मैंने टाइगर को खोया, जिस दिन वो मुझसे दूर हुआ, उस दिन मन जो है बहुत दुखी हुआ था। और उसी दिन मैंने सोच लिया था, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मुर्गियों में जितना भी बीमारी होता है, मुर्गियों में जो भी बीमारी का सिम्टम्स होता है, उनका जो ट्रीटमेंट होता है, वो सारी चीज़ का नॉलेज मुझे लेना है। उसी दिन मैंने ठान लिया था और उस दिन से मैंने नॉलेज लेना शुरू कर दिया। दोस्तों मुर्गियाँ बीमार होती हैं, फिर उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हमारी जो मुर्गियाँ हैं वो बीमार ही ना हो, मतलब कि कुछ हम ऐसा करें जिससे कि हमारे फार्म पे बीमारी आए ही ना। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या करने से हमारे जो मुर्गियां हैं और मुर्गे हैं वो बीमार नहीं पड़ेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। और हाँ, बगल में जो घंटा है उसे दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो जो है आप मिस ना करें। अब हम आते हैं टॉपिक पे। दोस्तों फार्म को बीमारी से दूर रखने के लिए हमें बायोसिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है। और बायोसिक्योरिटी का मतलब होता है कि जो भी खतरनाक वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं और पैरासाइट्स हैं, उनसे हमें अपने फार्म को दूर रखना है, अपने फार्म को, अपने बर्ड्स को दूर रखना है। तो बायोसिक्योरिटी का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि उसको ध्यान में रखना है और उस हिसाब से ही अपने फार्म का जो है पूरा मैनेजमेंट करना है। बायोसिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। आप अगर इस चीज़ का अगर आप ध्यान देते हो तो आपके फार्म पे बीमारी आएगा ही नहीं। तो अगर बीमारी आता है, उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं, तो बेटर है कि हम बायोसिक्योरिटी पे अगर ध्यान देते हैं तो हमारे फार्म पे बीमारी आएगा ही नहीं, सबसे बड़ी बात है। और जब फार्म पे बीमारी आता है तो बहुत सारे नुकसान होते हैं, बहुत सारे चिक्स का मोर्टेलिटी हो जाता है, बहुत सारे बड़े बर्ड्स का मोर्टेलिटी हो जाता है। तो अच्छा है कि हम थोड़ा सा अगर ध्यान दे दें, थोड़ा सा अगर मेहनत कर दें, तो हमारे फार्म पे जो है बीमारी आएगा ही नहीं। थोड़ा सा मेहनत करना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा अगर बायोसिक्योरिटी पे अगर हम ध्यान दें तो हमारे फार्म पे बीमारी नहीं आएगा, हमारे चिक्स का मोर्टेलिटी नहीं होगा, हमारे बर्ड्स का मोर्टेलिटी नहीं होगा। तो इन खतरनाक वायरसेस, पैरासाइट्स और बैक्टीरियाज को हम फार्म से दूर कैसे रखेंगे, तो ये सारी चीज़ मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। दोस्तों सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अगर हम कोई नया लॉट अगर डाल रहे हैं अपने फार्म पे, तो सबसे पहला काम करना है कि पूरे फार्म को डिसइंफेक्टेंट कर देना है। कोई अच्छे डिसइंफेक्टेंट से अपने फार्म को अच्छी तरह से डिसइंफेक्टेंट कर देना है। अगर बिछावन पहले का अगर है तो बिछावन को हटा देना है, उसके बाद डिसइंफेक्टेंट करना है आपको। फार्म को अच्छे से डिसइंफेक्टेंट करने के साथ साथ आपको जितने भी फीडर हैं, जितने भी ड्रिंकर हैं, उनको भी डिसइंफेक्टेंट कर लेना है। उनको अच्छे से धो के उनको डिसइंफेक्टेंट कर लें, उसके बाद ही कोई नया लॉट अपने फार्म पे आप डालें। तो ये सबसे पहला काम है। आप ऐसा नहीं है कि फार्म को हमने एक बार डिसइंफेक्टेंट कर दिया, फीडर्स को कर दिया, ड्रिंकर्स को कर दिया, बस हो गया, ऐसा नहीं करना है। तो वीकली एक बार सारी चीज़ों को डिसइंफेक्टेंट ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि जो भी वायरसेस, बैक्टीरियाज आने के चांसेस रहेंगे वो नहीं आएंगे। दूसरा चीज़, आपने सेट पे जो भी बिछावन डाला हुआ है उस बिछावन को समय पे चेक करते रहें कि हमारा जो बिछावन है वो गीला तो नहीं हो गया है। अगर वो गीला हो गया है तो उसे तुरंत चेंज कर दें, क्योंकि गीला होने से क्या होता है कि एमोनिया बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। और जो एमोनिया बनता है मुर्गियों के बीट से, तो बहुत ख़तरनाक होता है मुर्गियों के लिए। तो इसलिए हमें क्या करना है कि समय समय पे जो हमने बिछावन, जो भी चीज़ डाला है, आपने पुआल अगर डाला है तो उसे भी चेक करते रहें, या फिर आपने मिट्टी डाला है या फिर जो भी चीज़ आपने डाला है, तो उस चीज़ को समय समय पे चेक करते रहें कि वो गीला तो नहीं हो गया। अगर गीला हो गया तो उसे तुरंत चेंज कर दें। दोस्तों तीसरा स्टेप हमें क्या लेना है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने फार्म पे ना आने दें, खासकर उस व्यक्ति को जो फार्मिंग कर रहा होगा कहीं पे, और अगर वो फार्मिंग कर रहा है तो उस व्यक्ति को अपने फार्म पे जल्दी ना आने दें। ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए अगर उसके फार्म पे अगर बीमारी है और वो सीधे अगर अपने फार्म से आपके फार्म पे आता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने पैरों से या फिर
जूते अगर उसने पहने हुए हैं तो जूतों से वो बैक्टीरियाज और वायरसेस आपके फार्म तक वो पहुंचा देगा। ऐसे में बहुत ज़्यादा चांस होगा कि उसके फार्म पे जो भी बीमारी है वो आपके फार्म पे आ जाए। तो कोशिश करें ऐसे व्यक्तियों को, अनजान व्यक्तियों को अपने फार्म पे ना आने दें। दोस्तों चौथा चीज़ ये है कि अगर आप बाहर से अगर मुर्गियाँ अगर लेके आ रहे हो तो हो सकता है कि वो अपने साथ ही बीमारी लेके आए। तो कोशिश करें कि उन मुर्गियों को आप 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दें, अलग से उनको रखें, ताकि अगर कोई बीमारी अगर उनमें होगा भी तो आपको पता चल जाएगा। तो क्वारंटाइन करने से क्या होगा कि उनमें अगर बीमारी होगा तो आपको पता चल जाएगा और उनका फिर आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। अगर आपने उस लॉट को, अगर आप नए बर्ड्स को अगर लाके सीधे फार्म पे अगर आप डालते हो तो हो सकता है उनमें बीमारी होगा, वो बीमारी जो है आपके पूरे फार्म पे फैल सकता है। तो कोशिश करें उनको क्वारंटाइन रखने का। ऐसा गलती मैंने बहुत बार किया है, क्योंकि उस समय मेरे पास उतने बर्ड्स नहीं थे और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मुझे और बर्ड्स लाने चाहिए। तो बाहर से मैं बर्ड्स लेके आता था और सीधे फार्म पे ही रखता था, तो उस कारण क्या होता था कि बीमारी आता था। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण है मेरे फार्म पे बीमारी आने का। तो इन सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये सारे चीज़ बायोसिक्योरिटी में आते हैं। दोस्तों 5वां है, कोशिश करें अपने मुर्गे और मुर्गियों को एक नेचुरल इन्वायरमेंट देने का। मतलब कि ऐसा इन्वायरमेंट दें, ऐसा वातावरण में उनको रखें कि वो स्ट्रेस फील ना करें, वो तनाव फील ना करें। मतलब कि शेड पे इतने मुर्गियाँ रखें कि ज़्यादा भीड़ ना करें, कैपेसिटी से ज़्यादा ना रखें। स्ट्रेस मतलब कि तनाव उनको नहीं होना चाहिए। अगर वो तनाव में आते हैं तो हवा में जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, जो भी वायरसेस होते हैं, वो उनमें हावी हो जाएंगे और उससे क्या होगा कि आपके मुर्गे और मुर्गियाँ बीमार हो जाएंगे। तो कोशिश करें एक नेचुरल एनवायरनमेंट उनको देने का, और कोशिश करें कि कैपेसिटी से ज़्यादा मुर्गियाँ ना रखने का, उससे भी मुर्गे और मुर्गियाँ जो है स्ट्रेस पे आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। दोस्तों 6ठा है कि अपने बर्ड्स को हमेशा न्यूट्रिशियस खाना दें, मतलब कि प्रोटीन वाला खाना दें, अच्छा खाना दें, ताकि उनके अंदर जो है इम्यूनिटी सिस्टम बना रहे, उनमें बीमारी से लड़ने का ताकत बना रहे। अगर मान लीजिए कोई अगर बीमारी भी आता है तो उनमें जो इम्यूनिटी सिस्टम बना हुआ है वो उस बीमारी से लड़ सके। तो कोशिश करें कि उनको जो भी खाना आप दे रहे हो वो न्यूट्रिशियस हो। दोस्तों 7वां और लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि वीकली आप एक बार एंटीबायोटिक उनको ज़रूर दें, वीकली एक बार। और एंटीबायोटिक के साथ साथ आप कैल्शियम चला दें, लीवर चला दें। तो ये सारी चीज़ आपको वीकली एक बार ज़रूर देना है। ऐसे में क्या होगा कि अगर मान लीजिए अगर कोई बैक्टीरिया, वायरसेस अगर आपके बर्ड्स को अगर अटैक भी कर देता है तो उससे क्या होगा कि आपके बर्ड्स में एंटीबॉडीज़ बना हुआ रहेगा, और कोई अगर मान लीजिए बैक्टीरियाज वगैरह अगर अटैक भी करता है तो वो उनका बॉडी जो है उस बीमारी से लड़ने के योग्य होगा। तो वीकली एक बार एंटीबायोटिक देते रहें उनको, और लिवर टॉनिक भी देते रहें। लिवर टॉनिक से क्या होगा कि उनका जो भी पाचन शक्ति है वो बना रहेगा, ताकि वो कुछ भी अगर खाएं तो वो पच जाए। और वीकली कैल्शियम भी देते रहें, 1 से 2 बार कैल्शियम देते रहें, ताकि उनके बॉडी में कैल्शियम का मात्रा जो है वो बने रहे। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे बैक्टीरियाज अटैक करते हैं, जैसे आपने कोराइजा का बीमारी देखा, उसमें क्या होता है कि वो चल नहीं पाते हैं सही से। तो कैल्शियम अगर सही मात्रा में उनके बॉडी पे अगर रहेगा तो वो चलने योग्य रहेंगे, उनमें बीमारी रहेगा फिर भी वो सही से चल पाएंगे। तो अगर इन सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें, इन बायोसिक्योरिटीज़ का अगर हम ख्याल रखें तो हमारे फार्म पे बीमारी आने का चांसेस जो रहेगा वो बहुत कम हो जाएगा। तो कोशिश करें बायोसिक्योरिटी को अपने माइंड में रखने का। दोस्तों थोड़ा सा मेहनत लगता है, आप जो भी फार्म पे मेहनत कर रहे हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगता है। वीकली आपको हर काम करना है ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को आप माइंड पे रखिए, और इन सारी चीज़ों पे अगर काम अगर आप नहीं कर रहे हो तो काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे में क्या होगा कि कोई भी बीमारी आपके फार्म पे नहीं आएगा। कोई भी बीमारी आएगा आप उसका ट्रीटमेंट करोगे, और ट्रीटमेंट में क्या होगा कि दवा का खर्च, ये खर्च, वो खर्च। तो इन खर्च से हमारे बर्ड्स की मोर्टेलिटी से बचने के लिए क्यों ना हम बायोसिक्योरिटी को अपना लें। तो दोस्तों अगर कोई टॉपिक अगर छूट गया होगा मुझसे तो आने वाले वीडियोज़ में आपको मैं बता दूँगा, और अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे जानने में खुशी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे एक नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका गोल है, उस पर हमेशा काम करते रहें, वर्क हार्ड कीजिए और कंसिस्टेंटली कीजिए। मतलब कि हमेशा उस चीज़ पे करते रहिए। ऐसा नहीं कि आज किया, कल नहीं किया, परसों किया और नहीं किया, तो ऐसा नहीं है। डेली आपको करते रहना है, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।